हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या पढ़ा था, आइसोमेरिज्म। और उसमें हमने उसकी जो लास्ट आइसोमेरिज्म पढ़ी थी वो थी हाइड्रेट आइसोमेरिज्म एंड लिंकेज आइसोमेरिज्म। आई होप बच्चों आपको दोनों ही आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगी। तो आज की क्लास में हम इसकी जो बची हुई आइसोमेरिज्म है उसको देखेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है वो बच्चों है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या है अपने पास? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और उसके बाद है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, और लास्ट आइसोमेरिज्म है अपनी लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो इस क्लास में जितनी पॉसिबल होंगी हम उस आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट होंगी हम उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को हम शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बच्चों क्या होती है? तो हमने जब अपना मैंने आपको नोमेनक्लेचर करवाया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो उसमें मैंने आपको पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया था। तो पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है बच्चों, समझिएगा। जैसे आपने ऐसे कॉम्प्लेक्स देखे थे जिसमें दोनों ही आयन पॉजिटिव और जैसे कैटायन और एनायन दोनों ही क्या होंगे, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, आप पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड कहते हैं। तो उनमें जो आइसोमेरिज्म होती है वो आपकी कौन सी होती है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होती है। और इसके आगे हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या लिखेंगे बच्चों, देखिएगा। कोऑर्डिनेशन बच्चों आप ध्यान से समझिएगा, इजी वे में समझ में आ जाएगा, कुछ भी टफ नहीं है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, this type of isomerism, this type of isomerism this type of isomerism is possible by is possible by the interchange is possible by the interchange of positive ions between the two complex between the two complex ion. Such isomerism is exhibited by polynuclear complexes, exhibited by polynuclear complexes. तो अच्छा समझिएगा, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल बाय द इंटरचेंज, यहाँ पे समझिएगा बच्चों, इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव आयन बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स आयन। किसके बीच में? टू कॉम्प्लेक्स आयन। मैंने आपको बताया कि पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, ये जो मैं राउंड कर रहा हूँ बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। इंटरचेंज किसका? पॉजिटिव आयंस का। टू कॉम्प्लेक्स आयन, दो कॉम्प्लेक्स आयन से जो आपका मतलब जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा उसमें दोनों ही क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स आयन होंगे। पॉलीन्यूक्लियर, और उसको क्या कहेंगे हम? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो उसमें जो पॉजिटिव आयन का इंटरचेंज होगा और उससे जो आइसोमेरिज्म क्रिएट होगी वो अपनी कौन सी होगी बच्चों? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी से। जैसे मैं इसको एग्जांपल में लिखूंगा आपको डेफिनेटली और 100% आप कभी भी भूलोगे इसको, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको नोट कीजिए बच्चों, इसका एग्जांपल लिखते हैं हम आगे। आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट इसका एग्जांपल लिखते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बहुत ही इजी है।
आई होप आपको सबको समझ में आ जाएगा। तो इसमें दो तरह के एग्जांपल्स हैं बच्चों, समझिएगा। कॉम्प्लेक्स विथ डिफरेंट मेटल, यहाँ पे समझिएगा फर्स्ट एग्जांपल है कॉम्प्लेक्सेस विथ डिफरेंट मेटल, विथ डिफरेंट मेटल, मतलब कि उसमें जो मेटल्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। समझिएगा, एक बार एग्जांपल समझिएगा। CONH3 और दूसरा अपने पास इसका ही दूसरा आयन है CrCN6। तो ये अपने पास एक कॉम्प्लेक्स है और इसका जो आइसोमर है वो कुछ इस तरह से बच्चों, एंड करके आप लिख सकते हैं, यहाँ पे बीच में एंड कर दीजिए तो इजी रहेगा। CrNH3 और इसके साथ दूसरा इसका आयन है COCN6। क्या हो जाएगा? COCN6। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सबको। यहाँ पे देखिए CONH3 यहाँ पे क्या है, NH3 किसके साथ है? CO के साथ है। और यहाँ पे जो NH3 है वो Cr के साथ है, और यहाँ पे Cr की जगह पे क्या है? आपका CO है। तो इसमें जो पॉजिटिव आयन है, मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? आपका पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव आयन चेंज हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। तो इससे जो आइसोमरिज्म क्रिएट होगी बच्चों, वो कौन सी होगी? आपकी कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म होगी। और इन कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। साथ ही मैं आपको पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं। आई होप आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट इसका जो दूसरा एग्जांपल है वो भी मैं आपको बताता हूं कौन सा एग्जांपल है। इसकी जैसा एक और एग्जांपल है CuNH3 होल 4 CuNH3 होल 4 PtCl4। इसका दूसरा आयन है वो है PtCl4 और इसका जो आइसोमर है वो हो जाएगा बच्चों PtNH3 होल 4 और ये चेंज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? आपका CuCl4। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इंटरचेंज इसमें क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव आयन चेंज हो जाएंगे और आपका क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स विद डिफरेंट मेटल कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म शो करेंगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है एग्जांपल का वो भी देखते हैं बच्चों किस तरह से है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स विद सेम मेटल। कॉम्प्लेक्स विद सेम मेटल ये हो जाएगा आपका सेकंड। इसमें सेम मेटल हो तब कॉम्प्लेक्स विथ सेम मेटल। ये भी समझ लेते हैं बच्चों किस तरह से। इसमें एग्जांपल लेंगे हम CrNH3 और इसके साथ दूसरा आयन है CrSCN6 और इसको हम लिख सकते हैं Cr। इसका जो आइसोमर ये बहुत ही अच्छा है बच्चों। इसमें जो आपका मेटल है वो सेम रहेगा और इसकी जो ज्योमेट्री है कुछ अलग हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे समझिएगा किस तरह से ये दोनों मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो आइसोमर है वो कुछ इस तरह से CrSCN होल ट्वाइस NH3 होल 4। एक तो ये इसका आयन होगा और दूसरा इसका जो आयन होगा बच्चों वो समझिएगा CrSCN होल 4 NH3 होल ट्वाइस।
तो ये होता है इसका दूसरा एग्जाम्पल, इसका दूसरा आइसोमर। बच्चों अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कीजिए जो सेम होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 4 + 2 क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे 2 लिखा हुआ बच्चों, ध्यान से मैं फिर से लिख लेता हूँ इसको, NH3 होल ट्वाइस, और ये इस तरह से पैक होगा। तो 4 + 2 6, यहाँ पे 4 + 2 6, SCN 6 है 6 है, Cr1 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 Cr1। तो यही होते हैं, ये भी एक दूसरे के क्या है आइसोमर हैं, बट इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। तो ये आपके कौन से हो गए कोऑर्डिनेशन आइसोमर, और इसमें कॉम्प्लेक्स विद सेम मेटल। इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके आगे इसके जो दूसरे टाइप है उसको हम पढ़ेंगे, वो है आपका कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। और आप लिखना चाहें तो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस की मैं डेफिनेशन लिखवाना चाहता हूं आपको, वो भी लिख लीजिएगा। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स नोट करके डाल लीजिएगा, इसलिए आपको ध्यान रहेगा ये। नोट, if the complex if the complex if the complex contain if the complex contain two or more metal atoms two or more metal atoms it is termed as a polynuclear complexes. It is termed as polynuclear। तो जो भी आपने देखा कि किस तरह से इसमें दो तरह के मतलब 2 और मोर मेटल आइटम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों कॉम्प्लेक्सेस में अलग अलग आपके क्या आएंगे मेटल आएंगे। तो ये क्या है 2 से ज्यादा इसमें क्या है मेटल आ रहे हैं, तो ये आपका क्या है पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसको भी आप समझ गए होंगे, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। और जो आपका ब्रिज कंपाउंड था बच्चों वो भी क्या है आपका पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होता है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स को। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों आपका कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छा है। कौन सा नंबर का हो जाएगा ये आपका 5th नंबर का, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म बच्चों ये भी बहुत इजी और अच्छा है। तो इसमें देखेंगे इन पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, इन इसमें सीधा बात कर रहा है ये भी पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस इन किस तरह से था पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस and interchange polynuclear complexes and interchange ऑफ नेगेटिव आयंस। लास्ट में हमने क्या देखा था बच्चों पॉजिटिव आयंस का क्या हो रहा है इंटरचेंज हो जाता है, यहाँ पे क्या हो रहा है नेगेटिव आयंस का इंटरचेंज। मीन्स आपका लिगेंड का क्या हो रहा है इंटरचेंज होगा। इंटरचेंज ऑफ नेगेटिव आयन between the different metal ion
different metal ion may cause position isomerism, may cause position आइसोमेरिज्म। तो ये होता है बच्चों आपका कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या होगा? इन पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस एंड इंटरचेंज ऑफ अ नेगेटिव आयन बिटवीन द डिफरेंट मेटल आयन में कॉज पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या होगा बच्चों? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में नेगेटिव आयन का इंटरचेंज होने से जो आपका आइसोमेरिज्म शो होगा वो क्या होगा? आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसका एग्जांपल देके आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देर न करते हुए हम इसका एग्जांपल लेंगे और इजी वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे। NH3 whole 4 CO NH2 O2 CO ये आपका कोबाल्ट है बच्चों, ध्यान रखना। CO में अगर CO NH3 whole twice Cl2 एक कॉम्प्लेक्स आपका ये हो गया Cl2 इसके साथ है और बाहर की तरफ भी आपका क्या है? Cl2 है। तो इसको भी थोड़ा सा छोटा करके लिखता हूँ Cl2। तो ये आपका एक एग्जांपल है और इसका जो आइसोमर होगा वो किस तरह से होगा? पोजीशन कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे Cl NH3 whole thrice CO और आपका ये NH2 और यहाँ पे ये लोन पे दे रहा है तो CO NH3 whole thrice और ये Cl बाद आपका रहेगा Cl2। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Cl2 था, ये Cl आपका पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आ गया और यहाँ पे जो आपका एक NH3 था, NH3 था, वो आपका क्या हो गया? NH3 होल साइज हो गया और एक NH3 आपका इस तरफ चला गया, यहाँ पे ट्वाइस से साइज हो गया। तो इस तरह की जो आइसोमेरिज्म शो होगी बच्चों, वो कौन सी होगी? आपकी कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में हमने क्या देखा कि जो मेटल आयन या फिर पॉजिटिव आयन है उसका क्या होगा? इंटरचेंज होगा। बट कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? नेगेटिव आयंस का क्या होगा? आपका इंटरचेंज होगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, Cl का यहाँ पे हो रहा है, NH3 का यहाँ हो रहा है, इस तरह से। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों के पास लिगेंड आइसोमेरिज्म। क्या है बच्चों? लिगेंड आइसोमेरिज्म। उसको भी कर लेते हैं, आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा लिगेंड आइसोमेरिज्म भी। नेक्स्ट अपना स्टीरियो आइसोमर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लिगेंड आइसोमेरिज्म बहुत ही अच्छा है, समझना बच्चों लिगेंड आइसोमेरिज्म क्या होता है। 6 नंबर का आएगा आपका लिगेंड लिगेंड आइसोमेरिज्म। इसमें समझिएगा बच्चों कि लिगेंड आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले लिगेंड होंगे, बट लिगेंड का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। और डिफरेंट स्ट्रक्चर वाले सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वाले लिगेंड अगर किसी सेंट्रल एटम से जुड़ेंगे तो वो जो आइसोमेरिज्म शो करेंगे वो आपकी कौन सी होगी? लिगेंड आइसोमेरिज्म होगी। तो बच्चों एक तो मान लो कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल आपके पास ए है, ए लिगेंड है और दूसरा उसका आइसोमर है ए डैश, मतलब सेम लिगेंड है बट इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है क्या वो डिफरेंट है। ये किसी मेटल से जुड़ते हैं, मेटल से जुड़ेंगे, ये जुड़ेगा तो क्या करेगा?
अलग तरह का कंपाउंड बनाएगा, ये इस मेटल से जुड़ेगा तो क्या करेगा, अलग तरह का कंपाउंड बनाएगा, और ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोमर होंगे। ये दोनों भी सेम है, बट इनका क्या है, ये लिगेंड जो है आपका लिगेंड है, ये जो लिगेंड है इनके जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है। ये ए है, ये ए डैश है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ए डैश है, और दोनों लिगेंड क्या है, सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जब ये लिगेंड सेम मेटल आयन से जुड़ेंगे, सेम मेटल आयन से जुड़ेंगे तो जो आइसोमरिज्म शो करेंगे वो आपकी कौन सी है बच्चों, लिगेंड आइसोमरिज्म। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं, क्या है, सम लिगेंड देमसेल्व्स एग्जिबिट्स आइसोमरिज्म। क्या लिखेंगे, लिगेंड ही क्या करते हैं, एक दूसरे में आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सम लिगेंड्स exhibits some ligands themselves some ligands themselves exhibits isomerism तो इसमें मैं दो लिगेंड लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान समझिएगा, CH2 CH3, यहाँ पे आपका NH2 और ये NH2। इसी तरह का सेम लिगेंड यहाँ पे मैं दूसरा लिख रहा हूँ, CH2 यहाँ पे NH2 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, NH2 है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे जो NH2 की पोजीशन है यहाँ पे 1 2 पे है और यहाँ पे 1 3 पे है। तो इस तरह से ये जो लिगेंड है इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप चेक कीजिए, सेम है, बट जो दोनों लिगेंड है, ये दोनों लिगेंड है, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये जो दोनों लिगेंड क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ आइसोमरिज्म शो करेंगे, और ये जिस कंपाउंड के साथ जुड़ेंगे वो भी क्या करेंगे, अलग तरह से इसकी जो क्या करेंगे, आइसोमरिज्म शो करेंगे। इनका जो नॉमेनक्लेचर होता है वो देख लीजिए एक बार, 1 2 जो नाम है इसका 1 2 डाइएमिनो प्रोपीन। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, प्रोपीन, प्रोपीन, और इसको शो करते हैं बच्चों PN से। कैसे शो करते हैं, PN से शो करते हैं। और इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, 1 3 डाइएमिनो प्रोपीन, और इसको शो करते हैं बच्चों TN से। कैसे शो करते हैं, TN से शो करते हैं। तो ये भी नोट कर लीजिए बच्चों, और इसके जो एग्जांपल हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूं। एग्जांपल ऑफ सच आइसोमर्स लिखिएगा बच्चों इसके नीचे, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूं बच्चों, कंफ्यूज मत होना। एग्जाम्पल ऑफ सच आइसोमर, सीधा आप एग्जाम्पल भी लिख सकते थे बट बात ठीक है। CrCl2 PN होल ट्वाइस और बाहर की तरफ आपका हो जाएगा Br, एंड CrCl2 TN होल ट्वाइस और Br। तो बच्चों ये होता है अपना लिगेंड आइसोमर। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये दोनों सेम लिगेंड, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की वजह से दोनों लिगेंड का जो नॉमेनक्लेचर और नेचर क्या है, डिफरेंट है। ये दोनों ही लिगेंड किसी आपके मेटल के साथ जुड़ते हैं तो जो आइसोमरिज्म क्रिएट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड आइसोमरिज्म। तो आई होप आपको लिगेंड आइसोमरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के जितने भी पार्ट हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसको आप रिवाइज कीजिए और बुक की हेल्प लेते हुए और भी एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, स्टीरियो आइसोमर के बारे में पढ़ेंगे, उसके दोनों टाइप को कंप्लीट करेंगे। तो नोट कर लीजिए आप, और आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।